ऐसा कहते हैं कि मनोविज्ञान का जन्म सम्मोहन से हुआ था। कृपया बताएं कि उससे धर्म का विरोध किस वजह से था। ठीक बात आपने पूछी। फ्रायड स्वयं एक हिप्नोटिस्ट का शिष्य था। उसके सहायक के रूप में, असिस्टेंट के रूप में उसने कई सालों काम किया। धीरे 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 उसने मनोविश्लेषण वाली धारा पकड़ी। तो एक प्रकार से हम देखें, हिप्नोसिस की जो प्रक्रिया चल रही थी उसी की एक ब्रांच के रूप में साइकोलॉजी निकली। फ्रायड का आरंभिक कैरियर हिप्नोटिस्ट की तरह का है। धीरे धीरे एक नया विज्ञान विकसित हुआ और हिप्नोसिस की शुरुआत होती है मैस्मर से। उसके नाम पर ही पड़ गया मैस्मरिज्म। उसका कहना था कि एक जैवी शक्ति है, उसको कह रहा था एनिमल मैग्नेटिज्म, उसका नाम एनिमल मैग्नेटिज्म। हर प्राणी में, हर मनुष्य में एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, चुंबकीय शक्ति जैसी, और उसको हम बाहर से हील कर सकते हैं। अगर उसमें कहीं कुछ असंतुलन बन गया है तो बीमारी हो रही है, तो अगर हम उसको हील कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति जिसके पास और भी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको प्रभावित कर सकता है, उसको बैलेंस कर सकता है और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो मैस्मर ने कई प्रकार के संगीत बनाए और अपने हाथों से वह छूकर या दूर से हाथ फेर कर व्यक्ति को ठीक करता था और लाखों लोग ठीक हो गए। यद्यपि उसका खूब विरोध हुआ, खासकर पोप के लिए है बात बिल्कुल इनडाइजेस्टेबल थी, क्योंकि ये कह रहे थे कि हीलिंग की पावर केवल ईश्वर में है अथवा सेंट्स में है। आप लोग ये मत समझिएगा कि संत का पर्यायवाची सेंट है। अंग्रेजी में जब कहते हैं सेंट तो उसका मतलब होता है सैंक्शन्ड बाय द चर्च। हर कोई अपनी मर्जी से संत नहीं हो सकता। चर्च आधिकारिक रूप से जिसको प्रमाण पत्र देगा कि हाँ आप सेंट हो, सेंट का मतलब सैंक्शन्ड, उसका शॉर्ट फॉर्म है वो सेंट, तो उसमें चमत्कार का पावर है, केवल वही हीलिंग कर सकता है। और ये मैस्मर साधारण आदमी है, ये कह रहा है कि मैं छू के ठीक कर दूंगा, और ये दूसरों को सिखाने को तैयार है। तो भांति भांति से मैस्मर का विरोध हुआ, लेकिन मैस्मर की धारा खत्म नहीं हुई, वो आगे बढ़ती गई सारे विरोधों के बावजूद भी। क्योंकि जो पादरी नहीं कर पा रहे थे, जो सेंट नहीं कर पा रहे थे, वो मैस्मर कर रहा था। फिर इमाइल कुए जैसा व्यक्ति पैदा हुआ। उसने कहा कि केवल सकारात्मक धारणा, अफर्मेशन के द्वारा बहुत से रोग ठीक हो सकते हैं। और कुएं के पास तो भीड़ लग गई, दुनिया भर के क्रॉनिक मरीज इकट्ठे होने लगे। और वो कुछ नहीं कहता था, वो तो कोई जादू स्पर्श भी नहीं कर रहा था, वो कह रहा था तुम रिपीट करो अपने भीतर एक अफर्मेशन और तुम ठीक हो जाओगे। और लोग ठीक होने लगे, जो किसी अन्य इलाज से ठीक नहीं हो पा रहे थे वो लोग ठीक होने लगे। तो पोप पादरियों के लिए बड़ी घबराहट का विषय हो गया। ये लोग तो एक प्रकार से दावा कर रहे हैं कि ईश्वर वाली शक्ति इनके पास है। तो मनोविज्ञान उसी से विकसित हुआ। और फिर मनोविज्ञान की जो नई नई शाखाएं निकली, और तो मैस्मर की बात बीच में छूट गई थी। 150 साल तक उसकी इतनी बदनामी कर दी गई थी, अंडरग्राउंड करंट चलता रहा। लेकिन मनोवैज्ञानिक जब आए, इसके बाद फिर से नए रूप में हिप्नोथेरेपी आ गई। और पिछले 30-40 साल में हिप्नोथेरेपी के नए नए रूप प्रकट हो गए। अब तो घर घर में ये बात पहुंच चुकी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कौन नहीं जानता। द सीक्रेट मूवी, जिसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ है, रहस्य, सारी दुनिया में फैल चुकी है कि तुम जैसा भाव करोगे, विचार करोगे, रिपीट करोगे, अपने संकल्प को दोहराओगे, वैसी घटनाएं घटने लगेंगी। भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था, थॉट्स टर्न इनटू थिंग्स, विचार ही वस्तुएं बन जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हिप्नोसिस की प्रक्रिया से आगे बढ़ के आया है। फिर हिप्नोथेरेपी और इसके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बन गए। अब ये छोटी मोटी बात नहीं रही, कोई भी व्यक्ति आके 10-15 दिन की ट्रेनिंग ले ले, वो हिप्नोटिस्ट बन जाता है। तो पोप को तो आग लगेगी,
वो तो 100-200 साल में किसी एक को सेंट घोषित करते थे जो चमत्कार कर सकता था, और ये तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं खोल के बैठ गए और कोई भी आ जाए और ट्रेनिंग ले ले हफ्ता 10 दिन की, इतना पर्याप्त है, वो भी कर सकता है। चमत्कार की कोई बात ही नहीं है। अब देखना चीजें काज एंड इफेक्ट पे आ गई। ये बता रहे हैं कॉज क्या है, अगर हम कोई विचार कोई भावना रिपीट करेंगे वो हमारे अवचेतन में चली जाएगी और उसके परिणाम आएंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशन की तरह, कोई चमत्कार नहीं है। तो हिप्नोसिस ने फिर एक नया रूप लिया 20वीं सदी के अंत में, 21वीं सदी के शुरुआत में। इसी से डेवलप हुई NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो मनोविज्ञान और हिप्नोसिस, इन दोनों का जो मिलन था वो और आगे बढ़ गया। अब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इतनी इफेक्टिव है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये कोई जादू मंत्र तो नहीं है, ये क्लेम तो नहीं कर रहा कि हम कोई जादूगर हैं और चमत्कारी हैं। ये कह रहा है आपके भीतर कुछ शब्द, कुछ चित्र बैठ गए हैं, हम उनको चेंज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। एक 8-10 साल का बच्चा जो थोड़ा भाषा समझने लगा वो भी कर सकता है, और उसकी ट्रिकें खोज ली गई कैसे हो सकती है। देखिए हमारी वो रोग भी काल्पनिक हैं और इसलिए इलाज भी काल्पनिक है। समझो एक आदमी को भय लगता है किसी विशेष सिचुएशन में, अब NLP एक्सपर्ट उसको सलाह देता है कि तुम आंख बंद करके बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, वो भय वाली सिचुएशन को देखो, किस में भय लगता है उसको अच्छे से फील करो, अपने मन ही मन कल्पना में। डरने की जरूरत नहीं, तुम ही कल्पना कर रहे हो, कोई रियल सिचुएशन नहीं है। एक ब्लैक बोर्ड है, उस पर तुम लिख दो भय, हो जाओ भयभीत, कितने भयभीत होते हो। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा एक डस्टर उठा के उस ब्लैक बोर्ड को धीरे धीरे साफ करो, उस भय को मिटा दो। अब फील करो कि भय मिट गया, ब्लैक बोर्ड साफ है। अब लिखो साहस, चाक उठाओ, नया वर्ड साहस, तुम्हारे भीतर साहस पैदा हो रहा है, भय समाप्त हो गया। आधा घंटे का सेशन, 3 या 4 सेशन लिए जाएंगे और वो आदमी एकदम बदल जाएगा। जरा जरा सी बात में जो कांप जाता था, भयभीत हो जाता था, डरपोक आदमी, अचानक बड़ा वीर और साहसी हो जाएगा। उसके अंदर ही कोई चीज बैठ गई थी, काल्पनिक ब्लैक बोर्ड पर ही उसको लिखवा के मिटवा दिया, और काल्पनिक ब्लैक बोर्ड पर एक नई पॉजिटिव चीज लिखवा दी, एक नई कंडीशनिंग, और 2-4 सेशन में उसको रिपीट किया, उसकी जड़ें भीतर बैठ गई अवचेतन मन में। तो मैस्मेरिज्म से साइकोलॉजी पैदा हुई, उसके एक ब्रांच की तरह। साइकोलॉजी से फिर से दोबारा हिप्नोसिस री एस्टैब्लिश्ड हुई। एक बार उसकी जड़ें उखड़ गई थी क्योंकि लोगों ने उसकी बहुत बदनामी फैलाई थी। फिर से हिप्नोसिस की बात आ गई, क्योंकि जब हमारे भीतर अवचेतन मन है जो हिप्नोसिस से प्रभावित होता है, तो फिर क्यों ना उसको हिप्नोटाइज करके उसमें पॉजिटिव फीलिंग्स और विचार डाले जाएं। हमारे भीतर जो दुर्भावनाएं हैं, दुर्गुण हैं, दुर्विचार हैं, उनको हटाया जा सकता है और डाला जा सकता है। इसके बाद फिर एक नई चीज और आ गई, और ओशो ने उस पर बहुत जोर दिया, वो है सेल्फ हिप्नोसिस। दूसरा हिप्नोसिस कर रहा है, चलो उसमें थोड़ा खतरा हम मान सकते हैं कि वो हमको एक्सप्लॉइट कर सकता है, वो अपनी बातें हमारे भीतर डाल सकता है जो वो चाहता है। लेकिन सेल्फ हिप्नोसिस तो बिल्कुल ही आसान है। ओशो ने कहा कि तुम खुद ही अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लो टेप रिकॉर्डर में। अब तो टेप रिकॉर्डर का युग नहीं, मोबाइल का युग आ गया। तुम क्या सजेशन देना चाहते हो, एक मधुर संगीत के साथ मिला के उसको रिकॉर्ड कर लो, रात को सोते समय उसको सुनते 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 सो जाओ। अब तो कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। आपने वही बातें उसमें डाली हैं जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो, रात को सुनते सुनते आप सो जाएंगे। तो किसी हिप्नोटिक ट्रांस में ले जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हिप्नोटिस्ट को तो आपको ट्रांस में ले जाने के लिए इंडक्शन करना पड़ता है, वो जरा टेक्निकल मामला हो गया। रात को हमारा चेतन मन थक जाता है, वो विश्राम करना चाह रहा है, और अवचेतन मन अब सक्रिय होगा, सपने देखेगा। जब हम एक विचार
करते करते सुनते सुनते सो गए तो वह विचार वहां अवचेतन में प्रवेश कर गया। तो किसी हिप्नोटिस्ट की जरूरत नहीं है, कोई हिप्नोसिस इंडक्शन टेक्निक की जरूरत नहीं है, ये तो रोज रात को अपने आप हो ही रहा है। हम तंद्रा की अवस्था में जा रहे हैं। हिप्नोसिस का मतलब होता है इनवाइटेड स्लीप, आमंत्रित निद्रा। तो नेचुरल स्लीप तो रोज आ ही रही है, क्यों ना उसका उपयोग कर लो। तो बाकी के जो छोटी मोटी रिस्क थी हेट्रो हिप्नोसिस की, वो भी खत्म हो जाती है सेल्फ हिप्नोसिस से। कारण वही है, अगर लोग अपने आप को ठीक करने लगेंगे तो फिर चर्च कौन जाएगा उनका धंधा ही चौपट हो जाएगा, है ना। इसलिए दुश्मनी है।